1200 अरब रुपए IPPs के लिए लोन लिया जा रहा है। अब ये वो ऐसा पावर हाउस है, थर्मल है, जो हमारी कौम पे एक बहुत बड़ा अजाब है, बोझ है। मैं हुक्मरानों से पूछता हूँ कि अपने चलते पावर हाउस, मेरे मुजफ्फरगढ़ में 1300 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला पावर हाउस, जिसको जानबूझ के नकारा किया गया, 3000 मुलाजमीन थे, उसके नालायक अफिसर वहां लगाकर, बल्कि IMF के लोग थे जो नॉन टेक्निकल लोग थे, और एक परी प्लान के तहत सिर्फ IPPs को, जो एक पूरी कौम पे बोझ है, उनको बचाने के लिए उनका 200 अरब का पावर हाउस उसको 16 अरब रुपए में बेचा जा रहा है। ये मामला मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी उठाया है। जनाब स्पीकर, मुल्क के माजी में भी इन्होंने कीमती इदारे देखे, शुगर मिलें बेच दी और सीमेंट फैक्ट्रियां बेच दी, बैंक बेच दिए। ये कोई इजाजत नहीं देता कि आप ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आए तो आप बेहतरी करें, क्योंकि जो इस टाइम दूसरे पावर हाउस हैं, जो IPPs हैं, उसमें इन हुक्मरानों का हिस्सा है और हर तरफ चीखों पे पुकार है, मगर इतना बड़ा जुल्म के लोन लेकर उनको ये पैसा दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, दूसरी तरफ इतनी बिजली महंगी है, मेरा इलाका सरायकी खित्ते से है, इतनी बिजली महंगी है कि गरीब आदमी अपने घर की बकरियां बेचकर वो बिल अदा नहीं कर सकता, और लोगों को जब ये जून का महीना आता है रिकवरी का, हकीकतन इतना जुल्म है। रेंजर और वापडा के एहलकार झूठी FIR, नजायज जुर्माने, मतलब बड़े माफिया जो बिजली चोरी करते हैं उन पर कोई हाथ नहीं डालता। कमजोर तबके को, गरीब तबके को, जो बेचारा इस सख्त हालत में है, वो गैस आप देखें, बिजली के साथ साथ जो गैस के बिल हैं, इतनी बड़ी, मतलब गैस की लोड शेडिंग इंतहा की है। अब आप बताएं, गरीब आदमी 15-20 हजार 25 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला वो गुजारा कैसे चलाएगा? जनाब स्पीकर, हकीकतन मैं जब गरीब, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, मुझे फख्र है कि मैं एक बेलदार का बेटा हूँ और मेहनत मजदूरी करके हम आए हैं। मुझे जब गरीब तबका मिलता है, जब हम गांव में जाते हैं, उनको मिलते हैं, तो उनकी आंखों से खून, उनके पानी नहीं आता, खून के कतरे नजर आते हैं। और इस वजह से हम इतना महंगाई जुल्म करके इस मुल्क को एक खतरनाक खूनी इनकलाब की तरफ लेके जा रहे हैं। इनका बजट है, ये तो देखे जी, अवाम बेचारी की अब जो चमड़ी है वो भी उतर गई इस बजट में, और इनके फिगर सब कुछ है। गरीब आदमी की चमड़ी भी यकीनन इन्होंने इस बजट में उतार लिया है, महंगाई है, और कोई इनमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। ट्रांसफार्मर जलते हैं, जरा गरीब पैसे देते हैं, 50-50 रुपए इकट्ठा करके दें जी, हम ट्रांसफार्मर लगा के देंगे। ये कोई एक बताएं कि कोई इदारे में बेहतरी, जब इनसे पूछे जब हम प्राइवेट कर रहे हैं, यार अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, अच्छे हुक्मरान हो, आप बेहतरी लाओ। आप करप्शन, ये हम जी जो स्टोर को बेच रहे हैं, हम वापडा को बेच रहे हैं, हम फलां को बेच रहे हैं, हम तमाम इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। तो बस जनाब स्पीकर, बहुत अफसोस है, हकीकतन यहाँ पे हुकूमत नामी कोई चीज होती, क्योंकि रियासत एक माँ होती है। मैं खत्म करो स्पीकर साहब, रियासत माँ होती है, रियासत कभी भी माँ अपने बच्चों का गला नहीं काटती। हकीकतन यहाँ रियासत माँ नहीं है, और गरीबों का, मजदूरों का गला काटा जा रहा है, और लोग पुरसाने हाल हैं और सख्त अजियत में है और टेंशन में। इस टाइम 90% जो पाकिस्तान में जो शुगर के मरीज हैं वो परेशान है टेंशन की वजह से। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक हकीकी हुकूमत, जिसको अवाम ने वोट दिया है, वो 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान को वजीर आजम मुंतखब किया है, और जब अवामी वजीर आजम आएगा तो वो बाप और माँ का किरदार अदा करेगा। ये बेचारे तो फार्म 47 वाले हैं, ये सिर्फ कौम का गला काटने आए हैं और कौम के टैक्स पे ये अपनी अय्याशियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया।